गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, उसके टाइप्स के बारे में बताया था और मॉलिक्यूलरिटी की डेफिनेशन और मॉलिक्यूलरिटी के टाइप्स के बारे में बताया था। आज मैं आपको इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है और इस साल कोरोना के चलते हुए हो सकता है क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा, क्योंकि इसमें जो टॉपिक है वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस। तो मैं आज अपने लेक्चर में आपको शुरुआत कर रही हूँ डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी। जो पहला डिफरेंस है वो हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी की डेफिनेशन के बेसिस पे बता सकते हैं। यानी जो फर्स्ट डिफरेंस हम लिखेंगे वो डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन में हो सकता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताई थी, किसी भी रिएक्शन में रेट लॉ एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन टर्म्स की पावर का सम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। और किसी भी रिएक्शन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज जो पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है, तो पहला जो डेफिनेशन लिखोगे वो डिफरेंस लिखोगे वो डेफिनेशन के बेसिस हो जाएगा। सेकंड डिफरेंस मैंने आपको बताया था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो ऑर्डर होती है, फर्स्ट ऑर्डर होती है, सेकंड ऑर्डर होती है, थर्ड होती है, फ्रैक्शनल होती है और सूडो ऑर्डर होती है। लेकिन मैंने आपको जो मॉलिक्यूलरिटी के टाइप्स पढ़ाए थे उसमें यूनिमॉलिक्यूलर, बायमॉलिक्यूलर और ट्राइमॉलिक्यूलर पढ़ाया था। मतलब जो सेकंड डिफरेंस निकल के आ रहा है वो टाइप में से निकल के आ रहा है कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होती है दे कैन बी जीरो, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू जीरो हो सकती है, बट मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू कैन नॉट बी जीरो, यानी इट्स वैल्यू कैन बी जीरो। इट्स वैल्यू कैन बी जीरो, इसकी वैल्यू जीरो हो सकती है। इट्स वैल्यू कांट बी जीरो, इट्स वैल्यू कांट बी जीरो, इसकी वैल्यू जीरो नहीं हो सकती है। ये सेकंड डिफरेंस हो गया। फिर मैंने आपको फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताया था, मतलब जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उसकी वैल्यू फ्रैक्शन में आ सकती है। यानी जो थर्ड डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, इट्स वैल्यू कैन बी इन फ्रैक्शन, इट्स वैल्यू कैन बी इन फ्रैक्शन। और आपका मॉलिक्यूलरिटी फ्रैक्शन में नहीं होती है, इट्स वैल्यू कांट बी इन फ्रैक्शन, इट्स वैल्यू कांट बी इन फ्रैक्शन, बी इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है। ये सेकंड डिफरेंस हो गया। मतलब ये जो दो डिफरेंस है हमने टाइप में से निकाल लिए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो हो सकती है बट मॉलिक्यूलरिटी जीरो नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर रिएक्शन में रिएक्टेंट ही नहीं होंगे तो रिएक्शन कैसे होगी, यानी मॉलिक्यूलरिटी जीरो हो ही नहीं सकती। उसके बाद मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू फ्रैक्शन में आ सकती है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू में हम बोलते हैं नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज पार्टिसिपेट। तो हम ये थोड़ी बोलते हैं एक आधी रिएक्टिंग स्पीसीज है या पूरी रिएक्टिंग स्पीसीज है, हम तो रिएक्टिंग स्पीसीज बोलते हैं, यानी उसकी वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है। तीसरा, मैंने आपको फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन जब सूडो ऑर्डर रिएक्शन बता रही थी तो मैंने आपको उसमें बताया था कि हम हाइड्रोलिसिस कर रहे थे, मतलब वाटर एक्सेस में ले रहे थे, तो वाटर के कंसंट्रेशन को कांस्टेंट मान रहे थे। यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो एक प्रैक्टिकल कंसेप्ट है, यानी अगर आपको किसी रिएक्शन का ऑर्डर निकालना है तो आपको उस रिएक्शन के पूरे मैकेनिज्म को क्या करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, उसके ऊपर प्रैक्टिकल परफॉर्म करना पड़ेगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो एक प्रैक्टिकल कंसेप्ट है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन प्रैक्टिकल कंसेप्ट है। जबकि अभी आपने देखा होगा मैंने जब मॉलिक्यूलरिटी पढ़ा रही थी तो हम रिएक्शन को देख के बता रहे थे कि यूनिमॉलिक्यूलर है, ये बायमॉलिक्यूलर है, ट्राइमॉलिक्यूलर है। तो ये जो मॉलिक्यूलरिटी है ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, मॉलिक्यूलरिटी जो है वो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है प्रैक्टिकल कंसेप्ट है, मॉलिक्यूलरिटी जो है वो एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। और मैंने फिर अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आपको प्रैक्टिकल करना है, मतलब आपको उसके मैकेनिज्म को समझना है। यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है इट गिव्स आइडिया अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, हमको रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में बताती है, जबकि मॉलिक्यूलरिटी से हमको रिएक्शन के मैकेनिज्म का कोई आइडिया नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। तो इट गिव्स आइडिया अबाउट मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन के बारे में बताती है, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन के बारे में बताती है, एंड डज नॉट गिव आइडिया अबाउट, डज नॉट गिव, डज नॉट गिव आइडिया अबाउट मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, आइडिया अबाउट मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में कोई आइडिया नहीं देती है। सो दीज आर द फाइव डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी।
सबसे पहला डिफरेंस तो हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन और मॉलिक्यूलिटी की डेफिनेशन में लिख देंगे। दूसरा, इसकी वैल्यू 0 हो सकती है, इसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, इसकी वैल्यू फ्रैक्शन में हो सकती है, मॉलिक्यूलिटी की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं होगी। जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो एक प्रैक्टिकल कांसेप्ट है, जबकि मॉलिक्यूलिटी जो है वो एक थ्योरेटिकल कांसेप्ट है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से हमको रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में पता चलता है, लेकिन मॉलिक्यूलिटी से हमको रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में पता नहीं चलता है। तो ये जो डिफरेंस ये है आपके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलिटी में डिफरेंस है। जब आप ये वीडियो देखेंगे और जब वीडियो ओवर हो जाएगा तो उसके बाद मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इस टॉपिक को हाथों हाथ प्रिपेयर कर लेना, हाथों हाथ इसके डिफरेंसेस को लर्न करके एक बार बिना देखे कॉपी में लिख लेना, तो आपका एक टॉपिक बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार हो जाएगा, क्योंकि इस साल इस टॉपिक के आने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो ये था आपका डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलिटी। नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, that is unit of rate constant. Units of rate constant for various order of reaction. Units of rate constant for rate constant को हम K से रिप्रेजेंट करते हैं for various order of reaction. Various order of reactions. वेरियस ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के लिए, यानी अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो उसके लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, ये सब कॉम्पिटिटिव लेवल पर भी पूछा जाता है, तो उसके लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होगी। तो मैं यहाँ पर वन बाय वन आपके सामने सारे यूनिट्स को आपके सामने एक्सप्लेन कर रही हूँ। सबसे पहले मैं लूंगी फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमको किसकी यूनिट निकालना है, के की। अब आपको मालूम है, सपोज मेरे पास एक इक्वेशन है, A इज कन्वर्टेड इनटू B, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज पे डिपेंड नहीं करती है ना, किसी दूसरे फैक्टर पे डिपेंड करती है, जैसे प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, प्रेशर, टेंपरेचर, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इस तरह से। तो मैं अगर ये A प्लस A इज कन्वर्टेड इनटू B अगर एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो इसके लिए रेट का एक्सप्रेशन हम कैसे लिखेंगे, R इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर हम लिखेंगे यहाँ पर 0। यहाँ 0 लिखने का मतलब हो गया रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। और आप सबको पता है कि किसी भी पावर टर्म की पावर अगर 0 होती है तो उसका मतलब 1 होता है। x टू द पावर 0 इक्वल टू क्या हो गया, 1। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इंटू 1, यानी R इज इक्वल टू क्या हो गया, K। ठीक है, अब R की यूनिट होती है मोल अपॉन लीटर इनटू सेकंड, तो K की यूनिट क्या हो जाएगी, मोल, लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। ये जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए K की यूनिट है, मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होती है वही रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है। किस केस में, जीरो ऑर्डर रिएक्शन केस में। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होगी वही रेट कांस्टेंट की यूनिट होगी। ओके, और वो यूनिट क्या है, मोल, लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। अब हम आते हैं हमारे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे, है ना, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट थी। अब हम आते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगेन A is converted into B। अब ये रिएक्शन कैसे होगी, फर्स्ट ऑर्डर, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगी, यानी R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A। मैं यहाँ जीरो नहीं लिख रही, जीरो नहीं लिख रही मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करेगा। अब रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या थी, मोल अपॉन लीटर इनटू सेकंड था, और इज इक्वल टू K, ये कंसंट्रेशन है तो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल अपॉन लीटर होती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मोल अपॉन लीटर इनटू सेकंड इनटू, इसको इस तरफ लेकर ट्रांसपोज करेंगे तो लीटर अपॉन मोल हो जाएगा, ये इक्वल टू में क्या बचेगा आपके पास, K। लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा, मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा, तो K इज इक्वल टू बचेगा 1/सेकंड, और 1/सेकंड को हम क्या लिखते हैं, सेकंड इनवर्स। कॉम्पिटिटिव लेवल पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट पूछी जाती है, तो इसको आप हाथों हाथ याद कर लीजिए।
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट सेकंड इनवर्स होती है, कॉम्पिटिटिव लेवल पर पूछी जाती है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या हो गई, सेकंड इनवर्स हो गई। अब हम पढ़ते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। इसके लिए पढ़ेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए मेरे पास है A प्लस B कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म C प्लस D। तो ये हमारे A और B क्या है, रिएक्टेंट है। तो R इज इक्वल टू क्या होगा, इसके लिए रेट कांस्टेंट लिखेंगे, रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे तो R इक्वल टू K इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B। अब R की यूनिट क्या थी, मोल अपॉन लीटर इनटू सेकंड, ये रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट है, इज इक्वल टू K इनटू यहाँ पर कंसंट्रेशन यानी क्या होगा, मोल अपॉन लीटर, और यहाँ पर भी B कंसंट्रेशन यानी क्या होगा, मोल अपॉन लीटर। अब हम इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोजिंग करेंगे इनकी, तो क्या होगा, मोल अपॉन लीटर इनटू सेकंड इनटू लीटर अपॉन मोल इनटू लीटर अपॉन मोल। दोनों कंसंट्रेशन टर्म्स को हम इस तरफ लेकर आएंगे, इज इक्वल टू क्या होगा, के। तो मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा, लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा के इक्वल टू, बचेगा 1 अपॉन सेकेंड इंटू लीटर अपॉन मोल, 1 अपॉन सेकेंड इंटू लीटर अपॉन मोल। ये 1 अपॉन सेकेंड में हो गया इंटू लीटर अपॉन मोल। इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करेंगे तो के इज इक्वल टू हो जाएगा मोल इनवर्स, ये मोल ऊपर गया, मोल इनवर्स लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। तो फर्स्ट सेकेंड रिएक्शन के लिए ये जो यूनिट होगी वो क्या होगी, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड, मोल इनवर्स लीटर और सेकेंड इनवर्स हो जाएगी। तो ये आपकी किसके लिए थी, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब हम किसकी बात करते हैं, रेट कांस्टेंट थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। इसके लिए पढ़ेंगे हम थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालेंगे। तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट की यूनिट है, यहाँ पर मैं इसको 2a कर दे रही हूँ, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, B। अब रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या है, मोल अपॉन लीटर इंटू सेकेंड इक्वल टू K इंटू, यहाँ पर मोल अपॉन लीटर की पावर क्या हो जाएगा 2, और इंटू एक आपका कंसंट्रेशन टर्म और बाकी है यहाँ पर ये, तो इसका हो जाएगा मोल अपॉन लीटर। ठीक है, ये मोल से ये मोल कैंसिल हो जाएगा, लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आपका बचा मोल 1 अपॉन सेकेंड इंटू के, इसको मोल स्क्वायर अपॉन लीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। ट्रांसपोजिंग करेंगे तो क्या होगा, लीटर स्क्वायर अपॉन में मोल स्क्वायर इंटू सेकेंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के, यानी के की यूनिट हो जाएगी मोल इनवर्स टू लीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। तो ये आपका थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए कि रेट कांस्टेंट की यूनिट K इज इक्वल टू मोल इनवर्स टू लीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। अब हम आते हैं फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन के लिए। फॉर फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन, फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन के लिए मैंने आपसे बोला था जैसे अपने पास COCl2 है, इट विल कन्वर्ट इनटू CO प्लस Cl2 में कन्वर्ट होता है। मैंने आपसे बोला था फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन जब भी होगी उसके लिए आपको रेट का एक्सप्रेशन दिया जाएगा, यानी R इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ COCl2 की पावर क्या हो जाएगा 3/2, यानी यहाँ R हो जाएगा आपका मोल अपॉन लीटर इंटू सेकेंड इक्वल टू K, और ये कंसंट्रेशन की यूनिट रहेगी मोल अपॉन लीटर और इसकी पावर क्या हो जाएगा 3/2। अब आप इसका ट्रांसपोजिंग करेंगे तो मोल अपॉन लीटर इंटू सेकेंड इज इंटू क्या हो जाएगा, लीटर टू द पावर 3/2 अपॉन मोल टू द पावर 3/2, मोल टू द पावर 3/2। अब यहाँ एक मोल से ये कट जाएगा तो कितना बचेगा आपका 1/2 बचेगा मोल का, और लीटर का एक कट जाएगा तो कितना बचेगा 1/2, यानी आपका जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी, मोल माइनस हाफ लीटर 1/2 इंटू क्या हो जाएगा सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है किसकी यूनिट आ जाएगी, फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट हो जाएगी। यहाँ पर अभी जितने भी मैंने आपके सामने एग्जांपल लिए उसमें हम सब जगह कंसंट्रेशन को कंसीडर कर रहे थे और यूनिट जो है वो मोल पर लीटर ले रहे थे।
लेकिन जब रिएक्शन गैसियस नेचर की होती है, कैसे नेचर की होती है, गैसियस नेचर की होती है, तो फिर हम मोल पर लीटर लेने की बजाय प्रेशर को कंसीडर करते हैं, और प्रेशर की यूनिट एटमॉस्फेयर को हम कंसीडर करते हैं। तो गैस, अगर ऑल द रिएक्शंस आर गैसेस इन नेचर, मतलब जो भी रिएक्शन है उसमें जो रिएक्टिंग स्पीसीज है वो अगर गैसेस नेचर की है तो उसके लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग होगी। पहले बात तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए के की यूनिट मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स थी। अगर रिएक्शन गैसियस नेचर की है, कैसे नेचर की है, गैसियस नेचर की है, तो के की वैल्यू यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो मोल की पावर होगी वो एटमॉस्फेयर की पावर होगी। हमको लीटर वगैरह को नहीं लिखना, यानी ये पूरे मोल पर लीटर को हमको एटमॉस्फेयर से रिप्लेस कर देना है। किससे रिप्लेस कर देना है, एटीएम यानी एटमॉस्फेयर से। अब एटमॉस्फेयर की पावर क्या लेंगे, तो जो मोल की पावर होगी वही एटमॉस्फेयर की पावर होगी। हम लीटर की क्या पावर है उससे मतलब नहीं है, यहाँ मोल की पावर वन है इसलिए एटमॉस्फेयर की पावर भी क्या हो जाएगी, वन, और साथ में आपका सेकंड इनवर्स एज इट इज चलेगा। तो जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन है और आप कंसंट्रेशन को कंसीडर करोगे तो के की यूनिट मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होगी। लेकिन अगर रिएक्शन गैसियस नेचर की है तो के यानी रेट कांस्टेंट की यूनिट एटमॉस्फेयर इनटू सेकंड इनवर्स हो जाएगी। उसी प्रकार फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के की जो यूनिट होती है वो सेकंड इनवर्स होती है। अब मेरी बात सुनो, यहाँ मोल पर लीटर तो है ही, इसलिए जो गैसियस रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट होगी वो भी सेकंड इनवर्स होगी। अब फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन अगर हम पढ़ें, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए के की जो यूनिट होती है वो होती है मोल इनवर्स लीटर और सेकंड इनवर्स होती है। तो यहाँ पर मैंने आपसे बोला ना, मोल और लीटर को किससे रिप्लेस करेंगे हम, एटम से, एटमॉस्फेयर से, यानी के की यूनिट एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर की पावर क्या आ गई, तो जो पावर मोल की है वही पावर एटमॉस्फेयर की आएगी, यानी इसकी यूनिट हो जाएगी एटमॉस्फेयर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये किसके लिए हो जाएगी, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए के की यूनिट क्या होती है, मोल इनवर्स टू लीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। तो मोल लीटर को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, एटमॉस्फेयर से। अब यहाँ पर एटमॉस्फेयर की पावर क्या होगी, जो मोल की पावर है, मोल की पावर -2 है तो एटमॉस्फेयर की पावर क्या हो जाएगी, -2 इंटू सेकेंड इनवर्स होता है। ठीक है, इसी प्रकार मैंने आपको अभी फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन का दिया था, तो फॉर फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन, फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन के लिए के की यूनिट मैंने आपको बताई थी, मोल टू द पावर -1/2 लीटर टू द पावर 1/2 सेकंड इनवर्स था। तो यहाँ पर के की यूनिट में मोल लीटर की जगह क्या लिख देंगे हम, एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर की पावर क्या लेंगे, जो मोल की पावर है, यानी -1/2 इंटू क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स। तो इस तरह से जब आप कंसंट्रेशन को कंसीडर करोगे तो रेट कांस्टेंट की जो यूनिट्स हैं वेरियस ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के लिए वो मोल लीटर सेकंड में चलेगी। लेकिन अगर वही रिएक्शंस गैसेस स्टेट में आ जाती है तो हम गैसेस के केस में कंसंट्रेशन की बजाय प्रेशर ऑफ रिएक्शन गैसेस को क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, और प्रेशर की जो यूनिट होती है वो एटमॉस्फेयर होती है, इसलिए हम मोल लीटर को एटमॉस्फेयर से क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, और एटमॉस्फेयर पे जो पावर चलेगी वो मोल के अकॉर्डिंग चलेगी। एंड अगर रेट कांस्टेंट में मोल की यूनिट 1 है, पावर 1 है, तो वहां पर एटमॉस्फेयर की पावर क्या हो जाएगी, 1, -1 रहेगी तो एटमॉस्फेयर की पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये जो मैंने आपके सामने यहाँ डिस्कस किया ये यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट था फॉर वेरियस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जिसमें मैंने आपको जब हम कंसंट्रेशन कंसीडर करेंगे तो यूनिट कैसे कैलकुलेट करना और यूनिट क्या होगी वो भी मैंने आपको बता दिया, और जब रिएक्शन गैसियस नेचर की होगी तो उसकी यूनिट हम किस तरह से बना सकते हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ये जो टॉपिक मैंने भी आपको पढ़ाया है ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। इट इज सफिशिएंट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।